हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ IBPS PO 2021 का स्टडी प्लान। अगर आप इस स्टडी प्लान को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपका IBPS PO क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, मैंने पहले से ही IBPS क्लर्क 2021 का स्टडी प्लान दे दिया है। आप आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों, इस चैनल पर मैं इसी तरह के वीडियोस लाता हूँ, इसी तरह के स्ट्रैटेजी वीडियो होते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, मेमोरी बेस्ड पजल होते हैं और मेमोरी बेस्ड के क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले IBPS PO 2021 का नोटिफिकेशन आज ही आउट हुआ है और कई स्टूडेंट के दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो दोस्तों, ये मैं जो रूटीन लेकर के आया हूँ, इस रूटीन को आप रिलीजियसली फॉलो कीजिए, आपका डेफिनेटली IBPS PO 2021 क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, अपने दिन की शुरुआत कैसे करेंगे तो देखिए, 6:30 से लेकर 7 AM यानी कि सुबह सुबह 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक आप न्यूज़पेपर पढ़िए। चाहे वो न्यूज़पेपर द हिंदू हो या इंडियन एक्सप्रेस हो, लेकिन मेरा सजेशन ये होगा दोस्तों कि आप अगर शुरुआत कर रहे हैं न्यूज़पेपर पढ़ने की तो सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस से कीजिए। द हिंदू से शुरुआत बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि उसमें ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसे वोकैब्स होते हैं जो कि आपको परेशानी होगी और हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले आप इंडियन एक्सप्रेस से शुरुआत कीजिए। 1 महीने आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, उसके बाद आप द हिंदू पढ़ सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी है, आप द हिंदू भी पहले शुरुआत कर सकते हैं। तो आधे घंटे दोस्तों न्यूज़पेपर को दीजिए, क्योंकि न्यूज़पेपर में कई सारे ऐसे न्यूज़ होते हैं जो कि आपके बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं और करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों 6:30 टू 7 AM आप इस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद दोस्तों 7 AM से लेकर 8 AM तक करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स किनका देखना है? आशीष गौतम सर का। ये अड्डा 247 पर ये लाइव होते हैं 7 AM टू 8 AM। इनका आप डेफिनेटली दोस्तों ये आप छोड़िएगा मत, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये डे 1 से आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए करंट अफेयर्स। उसके बाद दोस्तों आप 9 AM टू 10 AM यानी दोस्तों सुबह 9 बजे से लेकर के 10 बजे तक आप क्या करेंगे? 20 अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस बनाएंगे, क्योंकि IBPS PO है तो इसमें अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन ही आएंगे। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, इसलिए आप अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन ही बनाएंगे। हालांकि आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद 20 क्वालिटी इक्वेशन करेंगे, इसको भी 10 मिनट में बनाने की कोशिश करेंगे। अप्रॉक्सीमेशन और क्वालिटी इक्वेशन ये दोनों क्वेश्चन को 10-10 मिनट में बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि आप शुरुआत में 10 मिनट लेंगे, बाकी धीरे धीरे आपका और भी समय जो होगा दोस्तों वो कम होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इतना ज़्यादा समय नहीं मिलता। उसके बाद दोस्तों आप 20 नंबर सीरीज करेंगे। 20 नंबर सीरीज में आप 10 रॉन्ग नंबर सीरीज कर लीजिए और 10 मिसिंग नंबर सीरीज कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों सिलोलिज्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप 20 क्वेश्चंस 10 मिनट में करने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि आपका जब तैयारी आप शुरुआती दौर में तैयारी कर रहे होंगे तो ये सब 10 मिनट में या 15 मिनट में नहीं हो पाएगा, लेकिन दोस्तों धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करना ही होगा, क्योंकि एग्जामिनेशन जो है वो उसमें ज़्यादा समय आपको नहीं मिलता और कम समय में ही सारे क्वेश्चंस बनाने होते हैं। इसलिए दोस्तों आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी और ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपका स्पीड भी बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों 20 इनइक्वालिटीज़ के क्वेश्चन करेंगे, इसको भी 10 मिनट में बनाना होगा। और 10 कोडिंग डिकोडिंग के, चाहे वो चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग हो या नॉर्मल वाला कोडिंग डिकोडिंग हो, ये क्वेश्चन भी आप जरूर करेंगे दोस्तों। ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, ये जो मैंने आपको बताया है ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। अब दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको कहाँ से करने हैं? तो ये कहीं से भी कर सकते हैं दोस्तों, कहीं से भी कर सकते हैं। टेलीग्राम में बहुत सारा PDF पड़ा हुआ है, गूगल में बहुत सारा PDF आपको मिल जाएगा। और अगर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन जैसे सिलोलिज्म है, इनइक्वालिटीज़ है और कोडिंग डिकोडिंग ये सीखना है, तो आप पुनीत सर की वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। पुनीत सर का जो वीडियो है आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब में, सिलोलिज्म बाय पुनीत सर, इनइक्वालिटीज़ बाय पुनीत सर, कोडिंग डिकोडिंग बाय पुनीत सर। तो पुनीत सर का वीडियो फॉलो कीजिए और ये तीनों चीज़ सीख लीजिए। और बाकी अप्रॉक्सीमेशन, क्वालिटी इक्वेशन और नंबर सीरीज आप कहीं से भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। प्रैक्टिस आपको करते रहना है। इसके बाद दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो 10 AM टू 11:30 AM, तो 10 AM टू 11:30 AM में आप क्या करेंगे? 5 पजल्स और 5 सिटिंग अरेंजमेंट, यानी कि 5 पजल्स और 5 सिटिंग अरेंजमेंट आप कर सकते हैं। यानी 15 मिनट्स में आपको ये क्वेश्चंस करने होंगे। 5 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का मतलब कि आज अगर आप 5 पजल किए तो कल आप सिटिंग अरेंजमेंट कर लिए, या फिर 5 पजल में आप क्या किए, 2 सिटिंग अरेंजमेंट कर लिए, या 5 पजल कोई बॉक्स वाला बना लिए, या ऐसे करके आप 5 पजल और सिटिंग अरेंजमेंट तो रोज़ बनाइएगा। ये मस्ट है दोस्तों, ज़्यादा भी बना सकते हैं और ये भी 15 मिनट में बन जाना चाहिए। हालांकि 15 मिनट बहुत ज़्यादा समय मैंने दे दिया, लेकिन फिर भी आपको 15 मिनट में बनाना होगा। और
अगर कम समय में बन जाए तब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन 15 मिनट में ये बन जाना चाहिए दोस्तों। आपको एक टारगेट सेट करना होगा कि 15 मिनट में बनाना है। उसके बाद दोस्तों साथ ही साथ आप ठीक उसके बाद आप 5 डीआई की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें से एक केसलेट डीआई होना चाहिए, क्योंकि आप पीओ का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसमें केसलेट डीआई देखने को मिल सकता है। इसलिए दोस्तों आपको 5 डीआई करना होगा, उसमें एक केसलेट रोज़ करना होगा, और ये भी 20 मिनट्स में हो जाना चाहिए। क्वेश्चन जो है ये 20 मिनट्स में हो जाना चाहिए। कहाँ से करेंगे? अंकुश लांबा सर। पज़ल और सिटिंग अरेंजमेंट के लिए आप कहीं भी वीडियो मत देखिएगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ अंकुश लांबा सर। आप अनअकैडमी ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए और उसमें सर्च कीजिएगा पज़ल बाय अंकुश लांबा, और उसमें देखिएगा पीओ के बहुत सारे पज़ल्स हो मिल जाएंगे आपको पीओ लेवल के, और उसी से प्रैक्टिस करके आप पज़ल्स रोज़ कीजिएगा। डीआई भी उन्हीं का आप कर सकते हैं, क्योंकि वो भी अच्छा खासा डीआई बताते हैं। अब दोस्तों 5 Q1 और Q2 के क्वेश्चंस, ये क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2। इसका भी क्वेश्चन आप गूगल से सर्च करके पीडीएफ आप या फिर टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं, क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। 5 डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन दोस्तों, पीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा 5 मिनट्स में। 5 ऑर्डर रैंकिंग, 5 ब्लड रिलेशन, 5 अल्फा न्यूमेरिक, 5 डायरेक्शन सेंस और 10 मिसलेनियस क्वेश्चंस। 10 मिसलेनियस क्वेश्चन रीजनिंग के, जैसे कि वर्ड अरेंजमेंट आता है, जैसे कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक बड़ा सा वर्ड दे दिया जाता है, उसमें कहा जाता है कि इसका फर्स्ट लेटर, थर्ड लेटर, सेवन्थ लेटर, फिफ्थ लेटर को मिला करके क्या मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, अगर बन रहा है तो कितना बन रहा है, और नहीं बन रहा है तो नो। मतलब इस तरह के क्वेश्चंस मिसलेनियस में आते हैं। उसके बाद फिर एज मैनी लेटर्स वाला आप जानते ही होंगे, या फिर आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आप डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 11:30 से 12:30 तक दोस्तों अरिथमेटिक क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कीजिए। अरिथमेटिक क्वेश्चंस जो होते हैं दोस्तों, ये कई स्टूडेंट्स जो है वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं और एग्जामिनेशन में ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए मैंने डेडिकेटेड समय दिया है 1 घंटे के लिए अरिथमेटिक क्वेश्चंस, क्योंकि दोस्तों ये मेंस में भी आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि मेंस में क्वेश्चंस जो होते हैं वो अरिथमेटिक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और अरिथमेटिक बेस्ड डीआई भी आता है, इसलिए आपको अरिथमेटिक क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने ही होंगे। कई लोग ऐसा मानते हैं कि बिना अरिथमेटिक के प्रीलिम्स क्लियर कर ले जाएंगे, लेकिन खाली प्रीलिम्स क्लियर करने से जॉब नहीं मिलता, आपको मेंस भी क्लियर करना होता है। इसलिए 1 घंटा 11:30 टू 12:30 अरिथमेटिक के क्वेश्चंस करेंगे आप, जिसमें एवरेज के क्वेश्चन हो गए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हो गए, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हो गए, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन हो गए, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हो गए, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस हो गए। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चंस, एसआई, सीआई, परसेंटेज, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि आप अरिथमेटिक का प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। सभी क्वेश्चंस को करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद दोस्तों 7 AM टू 8 PM, यानी कि रात में 7 बजे से लेकर 8 बजे तक आप 20 स्पॉट द एरर, यानी कि इंग्लिश का जो 20 स्पॉट द एरर क्वेश्चन है वो आप करेंगे। यानी कि कहीं से भी आप स्पॉट द एरर के क्वेश्चन फाइंड कीजिए, गूगल में आपको मिल जाएगा। 20 स्पॉट द एरर के क्वेश्चन आप डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। और ये 2 आरसी करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि एग्जामिनेशन में आरसी जो है वो या तो स्टोरी बेस्ड आता है या तो कोई सिचुएशन बेस्ड आता है, इसलिए दोस्तों आरसी रोज़ कीजिएगा प्रैक्टिस। इसके अलावा 5 सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस कर सकते हैं, 5 फिलर्स के क्वेश्चन कर सकते हैं, सिंगल फिलर्स और डबल फिलर्स दोनों के क्वेश्चन कर सकते हैं। ज़्यादातर चांसेस हैं कि सिंगल फिलर्स के अलावा डबल फिलर्स ही पीओ में आएगा। और दोस्तों इसके अलावा आप क्लोज टेस्ट की तैयारी कर सकते हैं, इसमें ही फिलर्स में ही आप क्लोज टेस्ट को मान सकते हैं। 5 रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसको पैरल जंबल भी कहते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल प्रैक्टिस करके जाइए, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। स्पॉट द एरर, आरसी और रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस डेफिनेटली आएगा, और क्लोज टेस्ट भी आ सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आ सकता है, फ्रेज रिप्लेसमेंट भी आ सकता है। तो इन सभी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस आप करते रहिएगा दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपका जो इंग्लिश है वो स्ट्रांग हो जाएगा। इंग्लिश को स्ट्रांग करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ा जो बोलते हैं ब्रह्मास्त्र दोस्तों, वो ये है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा मैम, यानी निमिषा मैम करके आप सर्च कीजिएगा 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा मैम यूट्यूब पे, तो डेफिनेटली आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें 120 रूल्स बाय निमिषा मैम लिखा होगा, और वो सारे वीडियोस, वो सारा 120 रूल्स अगर आप देख लेते हैं तो फिर आपको 25 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। आउट ऑफ 30 मार्क्स आपके 25 मार्क्स तो एग्ज़ाम में आ ही जाएंगे, अगर आप ये 120 रूल्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं और बाकी सारा चीज़ को कर लेंगे तो 25 प्लस आपका एग्ज़ाम में मार्क्स आ जाएगा दोस्तों। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद दोस्तों 8 PM टू 8:30 PM आप करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। जो भी करंट अफेयर्स आपने सुबह में पढ़ा है
आशीष गौतम सर का, उनका वीडियो जो है दोस्तों वो फास्ट करके 2 गुना या 1.5 गुना फास्ट करके आप दोबारा देख सकते हैं और इम्पोर्टेंट जो नोट्स है उसको बना सकते हैं और मतलब आपको रिवीजन कर लेना है जो भी करंट अफेयर्स आप पढ़े हैं। और दोस्तों अफेयर्स क्लाउड एक और सोर्स, अफेयर्स क्लाउड को फॉलो कीजिएगा, उसका सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा दोस्तों, क्योंकि उससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए उसको भी आप फॉलो बिल्कुल कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों ये जो मैंने आपको स्टडी प्लान दिया है इसको 10 डेज़ तक फॉलो करना है और 10 डेज़ तक फॉलो करने के बाद आपको मॉक टेस्ट देना है दोस्तों। इससे पहले आपको बिल्कुल भी मॉक नहीं देना है दोस्तों, नहीं तो आप डिमोरलाइज हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपका तैयारी अच्छा से नहीं हुआ होगा तो आप मॉक टेस्ट कैसे दे पाएंगे। इसलिए 10 दिनों तक रिलीजियसली इस स्टडी प्लान को फॉलो कीजिए, उसके बाद 11वें दिनों से आप मॉक देना शुरू कीजिए और मॉक देने के बाद दोस्तों आप एनालाइज ज़रूर कीजिएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं और उस टॉपिक को दोबारा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला दिन जो है वो हमेशा बिगिन योर नेक्स्ट डे बाय टेकिंग सीए क्विज़, यानी कि जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा है आपने पिछले दिन उन सभी क्वेश्चंस का आप क्विज़ ज़रूर लिया कीजिए दोस्तों, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि आपका एक हैबिट बन जाएगा करंट अफेयर्स को तैयार करने का, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मेंस में मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि जब आपको पता चल जाए, यानी कि एग्जामिनेशन प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के 10-15 दिन पहले एडमिट कार्ड आउट हो जाता है, तो एडमिट कार्ड आउट हो जाने के बाद आपको पता चलता है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 11 बजे से 12 बजे तक है या 10 बजे से 11 बजे तक है। जिस भी टाइम पे आपका एग्ज़ाम हो, रिपोर्टिंग टाइम के 1 घंटा के बाद एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है, तो जिस भी टाइम स्लॉट पे आपका एग्ज़ाम हो दोस्तों, उसी टाइम स्लॉट पर आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका 5 बजे 4 से 5 बजे तक एग्ज़ाम होगा तो आप 4 बजे से 5 बजे तक मॉक देना शुरू कर दीजिए। ये जब एडमिट कार्ड आउट हो जाएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम इस तारीख को है और इतने बजे से इतने बजे तक आपका एग्ज़ाम है, तो आप उसी टाइम पे मॉक टेस्ट देना शुरू कीजिए दोस्तों। अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा, बिल्कुल फ़ायदा होगा, क्योंकि दोस्तों आपका जो दिमाग है ना उस टाइम स्लॉट के लिए आपका जो दिमाग है वो क्या होगा, उस समय दिमाग ज़्यादा काम करने लगेगा, क्योंकि 10 दिनों तक लगातार आप उसी टाइम पर मॉक देंगे तो 11वें दिन यानी कि जिस दिन रियल एग्ज़ाम डे होगा उस दिन अगर आप उसी समय पे अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा दिमाग आपका एफिशिएंसी ज़्यादा देगा दिमाग और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एडमिट कार्ड जैसे ही आता है उसमें देखिए टाइम, देखिए आपका कितने बजे से कितने बजे तक एग्ज़ाम होगा और ठीक उसी टाइम पर आप रोज़ मॉक दीजिए, यानी कि अगले 10 दिनों तक जब तक एग्ज़ाम डे आता है उन दिनों तक आप बिल्कुल मॉक उसी टाइम पर देते रहिए, आपको बिल्कुल फ़ायदा होगा और आप उसके बाद आकर मेरे वीडियो पर बता सकते हैं कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। दोस्तों अगर आपको ये स्टडी प्लान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये स्टडी प्लान आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेकर के आऊँगा जो कि आपको प्रीलिम्स क्लियर करने में, मेंस क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। साथ ही साथ मैं मेमोरी बेस्ड के क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगा। पिछले कई साल में पूछे गए कितने सारे क्वेश्चंस हैं, पज़ल के वीडियो हो गए, डीआई के क्वेश्चंस हो गए, ये सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आने वाला हूँ। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।